और जो यहाँ के और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं भागलपुर में जो ब्लास्ट हुआ है उससे जुड़ी जानकारी को लेकर इस वक्त बिहार के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोग हैं वो भी कुछ नहीं बता रहे हैं सही ढंग से लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनका बताना है कि निगरानी की जो विशेष टीम थी उनके द्वारा इस कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां से जब्त। 3 लोगों की मृत्यु हुई। उनका एक जो पुत्र है नवीन मंडल वह जख्मी हुआ और ये सब के सब जो भागलपुर का हमारा मेडिकल कॉलेज है वहीं पर इलाजरत हैं। उस वक्त जो है वो महेंद्र मंडल और उनके पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का जो ये दोनों को मलबे में दबे होने की बात जो है वो सामने आई थी। अब जो है इन दोनों के भी शव जो है वो पुलिस ने प्राप्त कर लिए हैं। तीसरा जो एक घर था वो राजकुमार शाह का घर था, वो भी बिल्कुल बगलगीर है। उस घर में उनका जो है वो बेटा राहुल कुमार, उसकी मृत्यु पहले हो गई थी और ये जो राजकुमार शाह स्वयं थे वो मलबे में दबे हुए थे। करीब 2 घंटे पहले राजकुमार शाह का जो है वो शव प्राप्त हुआ है और करीब आधा पौन घंटा पहले ये जो महेंद्र मंडल हैं और उनके जो पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का भी जो मलबा हटने के बाद शव प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त वैष्णवी देवी, जया कुमारी, श्रवण कुमार, सोनी कुमारी, रिंकू कुमार शाह, राखी कुमारी, शीला देवी, ये भी जख्मी हुए। एक और बगलगीर बिल्कुल बगल का घर है गणेश प्रसाद सिंह, उनकी जो है मृत्यु हुई और एक उनके घर की महिला उर्मिला देवी हैं, उनकी मृत्यु हुई। एक जख्मी और है उस इलाके में आयशा मंसूर, उनका जो है वो इलाज चल रहा है। ये मैंने आपको केवल तथ्य जो है वो बताएं। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ अभी जो लेटेस्ट कैजुअलिटी है वो 14 है और जख्मी लोग जो हैं वह 10 हैं। ये लेटेस्ट पोजीशन है जो 10 जख्मी लोग हैं। 14 लोगों का, हाँ 14 लोग मृत हैं और जो है वो 10 जख्मी हैं। ये अभी कहना मुश्किल है। जो जख्मी लोगों का उनका इलाज चल रहा है और वो बातचीत कर पा रहे हैं, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि उनको अंदरूनी या बाहरी कितनी गहरी चोट है। मैं 2-3 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा। एक तो ये कि जो लीलावती देवी जो है ये विडो हैं और ये जो घर है जिस एक घर में ये घटना घटी है, इस घर की मालकिन जो है वो लीलावती देवी ही है। लेकिन समय के साथ साथ कालांतर में जो मोहम्मद आज़ाद हैं, इन्होंने वो संपत्ति इनसे खरीद ली, लेकिन इनको किराए पर, इनको और इनके परिवार को किराए पर ही रहने दिया। ये पहले से ही ये पटाखा वगैरह बनाने का काम करती रही है इनका ये परिवार। और मोहम्मद आज़ाद जो हैं वो ग्रिल बनाने का काम करते हैं, जो खिड़कियों पे दरवाज़ों पे ग्रिल लगती है ना, उसका काम जो है वह करते हैं। लेकिन इनके बगल वाला जो मेन घर है एक और महेंद्र मंडल का जो घर है, ये लोग बहुत पहले से पटाखा वगैरह बनाने का काम करते आए हैं और इसके अंदर 2002 में महेंद्र मंडल का जो भाई है सुरेश मंडल, उसकी मृत्यु हुई थी। एक ऐसा ही शक्तिशाली जो है वो विस्फोट हुआ था 24/10/2002 को। ये विस्फोट जो है उस वर्ष जो दिवाली थी उसके 3 दिन पहले हुआ था। और इस संबंध में ततारपुर थाने का कांड संख्या 705/2002 दिनांक 24/10/2002 को जो है वह दर्ज हुआ था। इस घटना में जो सुरेश मंडल, उनके भाई जो है, ये जो महेंद्र मंडल के एक भाई सुरेश मंडल, उनकी मृत्यु हुई थी। बेचनी देवी जो महेंद्र मंडल के एक और भाई हैं सुभाष मंडल, उनकी पत्नी, उनकी मृत्यु हुई थी। और 2 और लोग रवि कुमार राम और शीला देवी, इनकी भी मृत्यु हुई थी। 2003 में पुलिस ने अनुसंधान समाप्त करते हुए अपना फाइनल फॉर्म सबमिट किया था न्यायालय में 2003 में, इन चारों को मृत दिखाते हुए। जो घटना स्थल है, उस घटना स्थल पे जो सवेरे की हमारी टीम गई थी, उन टीम को जो चीज़ें मिली हैं वो मैं बता रहा हूँ
एक तो जो पटाखा बनाने के जो रैपर्स होते हैं, पटाखा जब भी बनता है उसके ऊपर रैपर लगाए जाते हैं चमकीले चमकीले, वो मिले हैं काफ़ी संख्या में। प्लास्टिक की कुछ शीट्स मिली हुई हैं कटी हुई, जिन पर संभवतः वो लोग उनको जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं। और काफ़ी बड़ी मात्रा में लूज़ जो बारूद होता है, जो बुनियादी तौर पे कॉम्बिनेशन रहता है अमोनियम नाइट्रेट का और सल्फ़र का, और उसके आगे भी उसमें और भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, वो जो है मिला है। हमने सबसे पहले चेक किया कि अगर मान लीजिए कोई पटाखा बना रहा है, उसको लाइसेंस दिया गया है कि नहीं दिया गया, तो उनको लाइसेंस जो है वो नहीं दिया गया। तो लाइसेंस नहीं देने के बावजूद भी अगर ये इस तरह का काम हो रहा है, तो हमारा मानना है ये कमी जो है वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं, थाने की जो टीम है उसकी है, और इस पे और भी जांच होगी। लेकिन तत्काल जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, करतारपुर थाना के इंस्पेक्टर हैं संजय कुमार सुधांशु, उनको प्रथम द्रष्टव्य उनकी लापरवाही और शिथिलता पाने पर उनको निलंबित कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो है, जो और हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी, हमारी वहाँ पे जो जांच कर रही है, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आगे का काम करेगा, उसके आधार पर हम इसमें यहाँ से और आगे की कार्रवाई जो है कि इसकी फर्दर जांच की कितनी ज़रूरत है, किससे और कराई जाए, ये सब हम निर्णय बाद में लेंगे। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो इस तरह की दुकानें होती हैं, पटाखे की हों, आर्म्स की हों, इसका ये प्रावधान बना हुआ है हमारे मैनुअल में कि समय समय पर संबंधित पुलिस के अधिकारियों को उनकी जांच करनी है और उसमें अपेक्षित कार्रवाई भी करनी है। तो ये हमने अपने मैनुअल में आज इसको दोबारा से निकलवा कर ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रिटरेट जो है वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर हैं संजय सिंह जी, उनके द्वारा जो है वह दे दिया गया है। तो मुझे अभी इतना ही आपसे कहना है। आपके जो भी सवाल हैं और या जो भी कुछ पूछना चाहें, मैं उसके लिए मैं उसके लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप बारी बारी से अपनी बात कहें, हम उसका उत्तर दें। मोहम्मद आजाद के घर में हुआ है रात वाला। हाँ, और लीलावती जब रहती थी उसी समय से पटाखा बनता था, जब लीलावती के पास वो मालिकाना हक था उसका। मैं बता रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं, इसीलिए मैंने 2002 की भी घटना का जिक्र किया है। वो ये जो परिवार है, ये पटाखा बनाने में बहुत दिनों से लिप्त है। लीलावती का, हाँ, लीलावती के जो परिवार है उसमें वो बहुत दिनों से लिप्त है। 2 परिवारों के बारे में हमें पूरी जानकारी मिली है, एक ये लीलावती का देवी का परिवार और एक महेंद्र मंडल का। इन 2 के बारे में जानकारी मिली है, अभी तक मिल चुकी है, और बाकी जो है वो जांच में और जो चीज सामने आएगी तो हम आप लोग से शेयर करें। तो 14